नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा आप सभी मित्रों के ऊपर बनी रहे। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाशमय की ओर जो मार्गदर्शन करता है वही सद्गुरुदेव भगवान कहलाते हैं। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्या संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व आदि अनादिकाल से चला आ रहा है, आषाढ़ मास की पूर्णिमासी तिथि को वेदव्यास भगवान का जन्म संभवतः आज से 3000 ईस्वी पूर्व आषाढ़ पूर्णिमा को उनका प्राकट दिवस, जन्म दिवस के रूप में ये तिथि हमेशा आदि अनादिकाल से मनाई जाती है। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी, जो कि ऋषि पराशर के पुत्र हैं, उन्होंने इस दिन ब्रह्मसूत्र, महाभारत, 108 उपनिषद और जैसे साहित्य शास्त्रों की उन्होंने रचना की। और इसी दिन से गुरु शिष्य की परंपरा शुरू होती है और आदि अनादिकाल से ये चला आ रहा है। आप सभी भी अपने गुरुजनों का, अपने श्रेष्ठ जनों का अभिवादन आवादन इस दिन उनको यथासंभव अपने गुरु का पूजन करके नवीन गुरु आप इस दिन धारण कर सकते हैं। जिनके कोई गुरु नहीं होते वो इस दिन कोई सुयोग्य व्यक्ति के द्वारा अपना गुरु मंत्र वो ले सकते हैं। इस दिन गुरु पूर्णिमा की तिथि का बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाशमय की ओर जो अग्रसर रखे वही सच्चा और सद्गुरु कहलाता है, जो कि हमारे जीवन में सद प्रेरणा दे, सदमार्ग की ओर हमें प्रेषित करता है। गुरु सर्वप्रथम तो हमारे घर में, वैसे हमारी माँ, हमारे पिता ही हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु होते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो सर्वप्रथम उसकी गुरु माँ होती है, जो वात्सल्य रूपी, करुणा रूपी ज्ञान का भंडार अपने शिष्य के अंदर कूट कूट कर भर देती है। और उसके बाद सेकंड में द्वितीय नंबर पिता का आता है, जो पिता अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए अनवरत रूप से परिश्रम करता हुआ उस पुत्र को श्रेष्ठ शिक्षा देने हेतु परिश्रम करता रहता है। तो द्वितीय गुरु पिता हुआ। और तीसरा गुरु सद्गुरु भगवान, जो परमात्मा के द्वार तक पहुंचने के लिए या भगवान के द्वार तक पहुंचने के लिए किन चीज़ों का आप ग्रहण करें, किन चीज़ों का आप परित्याग करें, इसका जो आपको मार्ग बताए वो सद्गुरुदेव, तीसरा नंबर गुरुदेव भगवान का आता है। तो परमात्मा भी कहते हैं कि ये तीनों जब प्रसन्न होते हैं तो मैं स्वतः ही प्रसन्न हो जाता हूँ। तो भगवान का भी अपने आप में चतुर्थ स्थान दिया हुआ है। सर्वप्रथम माँ, फिर पिता और फिर गुरु, और फिर स्वयं को परमात्मा ने ये अपने स्थान दिया हुआ है। तो इसलिए आप आषाढ़ पूर्णिमासी को वैसे तो प्रतिदिन नित्य प्रति आप अपने गुरुदेव का, अपने माता पिता का आप सम्मान करें, उनकी पूजा रूपी उनके आज्ञा का पालन करें। लेकिन ये विशेष तिथि इसलिए होती है क्योंकि इस दिन महर्षि वेदव्यास जी, जो कि तीनों कालों का जिन्हें ज्ञाता माना जाता था, जिन्होंने अनेक साहित्य रत्न शास्त्रों की रचना की है, और इस दिन से ही गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। तो आप सभी को पुनः एक बार गुरु पूर्णिमा और व्यास पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके जीवन में अनवरत रूप से
प्रकाशमय की ओर आपको गुरु ले जाएं और आपका जीवन मंगलमय हो। जय माता की। नमस्कार।